तो राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो किसान भाइयों, आज हम आपको एक अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। समय समय पर लाते रहते हैं और इसी जानकारी को हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को हमारे को आगे बढ़ाएं और लाइक करें। लाइक के साथ साथ कमेंट भी करें। ये जानकारी कैसी लगी आपको, और घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि समय समय पर आपको हर जानकारी की अपडेट मिलती रहती है और हम अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते रहते हैं। तो इसी क्रम में हम आज आपको एक अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, जो किसान भाइयों को एक योजना के अंतर्गत जानकारी दे रहे हैं। जो एक हमारे किसान भाई परिवार में एक वित्तीय सहायता की ज़रूरत होती है हर किसान को, तो उसके द्वारा शासन द्वारा उसके लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो आज की वीडियो में हम किसान भाइयों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे केंद्र शासन द्वारा सन 2019 में चलाई गई थी। तभी से हमें किसान भाइयों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आप सभी को किसान भाइयों को दी जा रही है, जिस जिस भाई किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन है। तो अब बात आती है कि कुछ किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है, कुछ किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। तो इस बारे में हम आज विस्तार से बताएंगे। कृपया वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखना है आपको और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना है आपको। तो बिल्कुल आप जो भी वंचित हैं इस योजना से, बिल्कुल आप लाभ उठा पाएंगे इसका। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा वीडियो को देखें। और वीडियो देखने के बाद कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल पूरी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी की जैसे कि किसान पोर्टल देखा है आपने, दिख रहा है आपको थंबनेल पर। किसान सम्मान निधि पोर्टल अभी ओपन हुआ है। उसमें दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन और ई केवाईसी। होता क्या है, जब किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन हुए थे और बीच में ही उनको क्या हो गया था, राशि आना बंद हो गई थी। तो उस पर हम चर्चा करेंगे किस कारण से बंद हुई थी। और जो किसान भाई अभी नए नए हैं, जो जिनको अभी किसान सम्मान निधि का फ़ायदा नहीं मिलता है, जिसकी उम्र अभी 18 साल हुई है और वो एक किसान श्रेणी में आता है, उसके नाम ज़मीन है, तो वो किसान अपना रजिस्ट्रेशन पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर करा सकता है और अपने पूरे डॉक्यूमेंट ले जा करके न्यू रजिस्ट्रेशन कराएं। किसी ही ऑनलाइन दुकान पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसका सत्यापन हमारे जो गांव के पटवारी या लेखापाल होते हैं, कहीं हम किसी किसी गांव में पटवारी बोलते हैं और किसी किसी क्षेत्र में उसको लेखापाल बोलते हैं, वो एक ही बात है। तो उनके पास जाएं और अपने पूरे डॉक्यूमेंट ले जाएं, जैसे कि आधार कार्ड तो होगा किसान भाइयों के पास, अपनी परिवार आईडी होगी, अपना बैंक खाता नंबर होगा, और जो जो नाम की आपकी ज़मीन है, उस ज़मीन के आपको कागज़, उसकी नकल, खतरा खसौनी जो भी होती है, उसमें आपका नाम होना चाहिए, वो ले जाना है आपको। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट लेकर के आपको अपने पटवारी या लेखापाल के पास जाना है। और दूसरी बात हम आगे जानकारी देंगे, लेकिन अब बात आती है दूसरे किसानों की जिसका पैसा रुक गया है। जिसका पैसा रुक गया है तो वो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे एक ही परिवार में दो लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना, या कोई डीबीटी वगैरह प्रॉब्लम होना, खाते में डीबीटी होती ना, इसमें संबंधित हम जानकारी, जो परिवार से संबंधित जानकारी और डीबीटी की जानकारी इस अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम अगले वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। तो इसको सिर्फ आप केवाईसी दोबारा से करवा लें। अगर फिर भी पैसा नहीं आता है तो अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम पूरी जानकारी देंगे कि डीबीटी क्या होती है। और एक ही परिवार में दो सदस्य पीएम किसान सम्मान निधि के अगर अब लाभार्थी हैं, तो उनको कैसे हम दोनों को अलग अलग लाभ मिल सकता है, इस बारे में हम जानकारी अगली वीडियो में देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसी वीडियो में ये जानकारी दे रहे हैं अभी, कि जो भी हमारे
किसान भाई हैं और जिनको सम्मान निधि नहीं मिलती है तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंने बता ही दिया है आपको, किसी भी ऑनलाइन की दुकान पे जाइए, अपने पूरे डॉक्यूमेंट ले जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए और मोबाइल नंबर अवश्य ले जाइए। जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, वो मोबाइल नंबर ज़रूर ले जाइए, क्योंकि इस पे ओटीपी आती है। ओटीपी के सत्यापन के बगैर ही आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए आपको वो मोबाइल ले जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो किसान भाई पुराने लोग हैं वो ई-केवाईसी कराएं और उसको ई-केवाईसी करा करके तो बिल्कुल आप ई-केवाईसी हो जाएगी। तो पटवारी से संपर्क करें, ई-केवाईसी कराएं और अपनी फार्मर आईडी ना बनी हो तो फार्मर आईडी ज़रूर बनवा लें। जो भी नए किसान लोग हैं या पुराने हैं जिसका पैसा रुक गया है आने से, वो अपनी आईडी, फार्मर आईडी अपने लेखापाल या पटवारी के द्वारा ज़रूर बनवा लें, क्योंकि ये फार्मर आईडी सिर्फ पटवारी या लेखापाल ही बनाते हैं। कोई भी इस तरह का जैसे ऑनलाइन की दुकान है, कैफ़े है, तो वो वहाँ पर नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम पटवारी संपर्क करना ज़रूरी है। वही हमारा सत्यापन करेंगे। और जब, क्योंकि सत्यापन इसलिए होता है कि वास्तविकता में पटवारी को, एक गांव के पटवारी को पता होता है कि इस व्यक्ति के नाम ज़मीन है या नहीं है। शुद्ध भाषा में बस यही बता रहा हूँ मैं आपको, यही जानकारी सत्यापन करते हैं वो लोग कि इनके नाम ज़मीन है या नहीं है। तो हमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अगर आपके नाम ज़मीन है तभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने पटवारी के पास जाएं और सत्यापन कराएं। तो बिल्कुल आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस सम्मान निधि का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और ये हमारे शासन द्वारा एक वित्तीय सहायता है किसान भाइयों को, जो हर साल 6,000 रुपये 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये करते हैं। तो एक साल में 6,000 रुपये हो जाते हैं। तो थोड़ी हमारे किसान भाइयों को मदद मिल जाती है खेती में, लागत में। तो बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ उठाएं। और अभी पोर्टल स्टार्ट हो गया है बिल्कुल। और जो अभी तक 2019 से 22 किस्तें गिर चुकी हैं, जो कि मार्च 2026 में लास्ट किस्त 22वीं गिरी थी। और जो 23वीं किस्त है वो जून के अंत तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूरी आने की संभावना है। इसलिए आप अभी से रजिस्ट्रेशन कराएं, सत्यापन कराएं, बिल्कुल आपका योजना का लाभ आपको मिलेगा। शासन ने इसी उद्देश्य से इसको चलाया है कि किसानों को थोड़ी वित्तीय सहायता मिले और सहायता के साथ साथ हमारे किसान भाई समृद्ध हों, खुशहाल हों और थोड़ी खुशी मिले। ज़्यादा देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो 6,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शासन द्वारा इतनी वित्तीय सहायता दी जाती है तो कोई बात नहीं, हमें लेना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। अभी पीएम किसान पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अभी खुला हुआ है, तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करा के अपने पटवारी से संपर्क जरूर करें, वहाँ पर आपका सत्यापन होगा। इससे किसान भाइयों को बहुत से लाभ होते हैं। जैसे किसी के पास कोई खेती करने के लिए अगर लागत नहीं है तो थोड़ी बहुत इससे वित्तीय सहायता मिल सकती है। और कुछ भाइयों की ये समस्या है कि वो लोग ये बोलते हैं कि हमारा पैसा तो आता था पहले लेकिन बंद हो गया है, या फिर आता ही नहीं है शुरू से। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगली वीडियो होगी और उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि 2 कारण हो सकते हैं उसके। डीबीटी होती है, उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि शासन की एक पेमेंट सिस्टम है, एक पेमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए एक क्लिक के माध्यम से सभी बैंक खातों में एक साथ मुश्त राशि भेजी जाती है। तो वो डीबीटी होती है और डीबीटी एक अकाउंट से एक्टिवेट होती है। अब आपके पास कितने अकाउंट हैं, क्या हैं, वो सारी जानकारी हम आपको अगले वीडियो पार्ट 2 में देंगे। ये हमने इतनी जानकारी दी आपको कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए और सत्यापन कराइए, आपको किसान सम्मान निधि का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। नए किसान भाई, कुछ किसान भाई नए हैं हमारे जो कि अभी तक उनको लाभ नहीं मिला है, जैसे कि छोटे में ही उनके नाम ज़मीन हो गई थी, लेकिन वो क्या आ रहे थे, नाबालिग में आ रहे थे। नाबालिग क्या होता है, 18 साल से कम उम्र की होता है ना जो, और जिसके नाम ज़मीन होती है, तो उस लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है जब तक वो 18 साल का ना हो जाता हो।
18 साल का होते ही कि हम वो बालिग हो जाता है और उसको अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट में और अपने आधार कार्ड में सभी कुछ अपडेट करा करके और अपनी आईडी में नाम करा करके और ज़मीन में नाबालिग लिखा होता है तो पटवारी से संपर्क करें, नाबालिग को हटवाएं और नाबालिग हटवाने के बाद में आप एलिजिबल हो सकते हैं, आप योग्य हो सकते हैं अपने किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और डॉक्यूमेंट एक बार ध्यान से फिर सुन लीजिए। डॉक्यूमेंट मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। सबसे पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर अपना वर्तमान में आपके पास होना चाहिए, चालू होना चाहिए। दूसरी चीज़, वही मोबाइल नंबर या कोई दूसरा नंबर अपने बैंक अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट सक्रिय होना चाहिए, नहीं चालू होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। उसकी ऐसा ना हो केवाईसी ना हो या किसी प्रकार से बंद नहीं होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है अपना ज़मीन की डॉक्यूमेंट। जो अपने नाम ज़मीन है ना, तो उसकी साइबर कैफ़े, ऑनलाइन कैफ़े पर जाइए। ऑनलाइन कैफ़े पर आपको वहाँ पर अपना ज़मीन का नंबर बताइए तो वहाँ पर एक नकल बोलते हैं उसे, खतरा खतौनी बोलते हैं, तो वो निकाल के देगा। उसमें आपका नाम होगा, उसमें रकबा लिखा रहता है, कितनी रकबा आपके नाम ज़मीन है, 1 एकड़, 2 एकड़ है, हेक्टेयर में है, कितना है, इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके नाम ज़मीन होना चाहिए। गांव में हो, बाज़ार में हो, कहीं भी हो, ज़मीन हो आपके नाम, उसमें खेती होती हो, सिंचित हो या असिंचित हो, मतलब उसमें खेती हुई हो सिर्फ, तो बिल्कुल पटवारी उसका मुआयना करेगा और देखेगा कि हाँ वास्तविकता में इस व्यक्ति के नाम ज़मीन है या नहीं है। तो इन चीज़ों को देख कर के वो लोग सत्यापन करते हैं, एक फार्मर आईडी बनाते हैं। फार्मर आईडी को पीएम किसान सम्मान निधि से कनेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से वो शासन को ये दिखाते हैं कि हाँ एक वास्तविकता में एक किसान है और इसकी उम्र 18 साल है और इसके नाम ज़मीन है, तभी इस योजना के हकदार होते हैं और आप इस योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट ध्यान से सुन लिए हैं। और दूसरा चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो है परिवार आईडी। परिवार आईडी होती है सभी के समग्र से आप परिवार आईडी निकाल सकते हैं अपने अपने, और वो किसी भी स्टेट का हो, लगभग सभी स्टेटों में परिवार आईडी होती है समग्र पोर्टल से, और किसी किसी राज्यों में अलग कुछ नाम से जानते हैं, तो वो सभी की होगी किसी न किसी नाम से। तो उस परिवार में उस कार्ड में सभी सदस्यों के नाम जुड़े होते हैं, तो उसका मायना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार आईडी में नाम होने से ही उसमें जो दो, जैसे दो किसान भाई हैं और उन दोनों भाई अब 18 साल के हैं, उन दोनों के नाम ज़मीन है, तो दोनों के नाम ज़मीन होने की वजह से उसमें किसी एक व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। इसकी डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। और डीबीटी एक बड़ी समस्या है किसान भाइयों को डीबीटी एक बड़ी समस्या है कि पैसा आ रहा था फिर रुक गया है, वो डीबीटी की प्रॉब्लम होती है। वो पूरी डिटेल हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर जल्दी लेकर आएंगे। और ये जानकारी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। और ये जानकारी कैसी लगी, और समय समय पर हम आपको जानकारी आते रहेंगे। ऐसी जानकारी लेते रहिए। और लंबा थोड़ा वीडियो बन गया है क्योंकि जानकारी थोड़ी लंबी प्रोसेस में थी। वो ये जानकारी ऐसी कोई नहीं बताता है, मैंने पूरी तरीके से इसको विस्तार से बताया है किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या है।